अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। तो अब हम जो किले में जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपसे इससे पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम अ, बुरुज जंजीरा जो किला है वहाँ जा रहे थे। और इस किले को देखने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि ये पानी के बीचों बीच बना हुआ है। और जो मेरा बेटा था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि ये सफ़र हम लोगों ने पहली बार किया था इस तरह कश्ती में बैठकर। तो इस किले का बहुत बड़ा इतिहास भी है। तो वो आगे चल के आपको ये जो नाव वाला है उसी ने किले हैं हमें दीवार पे इस चढ़ा किले दिए के हैं। इतिहास पता के नहीं बारे वजह से में इसका बताना मंदिर खराब हो गया है, शुरू किया। खिड़कियां हैं तो यहाँ लेकिन पर वो आप हमने सुन एंजॉय सकते अभी हो कि आपको वो जो जवानी से बता बताएंगे रहा कि है होटल में क्या पूरे चीज़ किले के इस्तेमाल बारे में किया वो इतिहास। देखो। संभाजी महाराज किले को जीतने के लिए आए थे, उन्होंने ये किले के ऊपर कहाँ से अटैक किया। और ये समंदर 60 फुट गहरा है। इसके नीचे से एक टनल, अंडर वाटर टनल, मराठी में भोयारी मार्ग, गाँव के अंदर खुलता है। तो वो गाँव कहाँ पर खुलता है, संभाजी महाराज ने अटैक कहाँ से किए थे, वो स्पॉट कौन सा है, जगह कौन सा है, ये पूरी मालूमात है ना किले के अंदर। एक गाइड देने की, कोरोना से पहले हम लोग गाइड बन के आते थे अंदर, लेकिन अभी हम लोग को परमिशन नहीं है अंदर गाइड करना। इसके लिए सारा इतिहास हम लोग बोट में बताते हैं। अंदर जाने के एक फैमिली, एक कपल के पास से हम लोग 1000-1200 रुपये भी गाइड का चार्ज लगा है। यहाँ पर 1000-1200 का कोई मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से। इतिहास सुनो, इतिहास अच्छा लगा अपने अपने फैमिली ग्रुप की तरफ से 200-300 रुपये देंगे तो यकीन मानो ये हम लोग का एक मेहनत का पैसा, मतलब बोट पे काम करने वालों का। नहीं तो आप लोगों ने जो टिकट निकाला, एक कंपनी है, सैलरी करते हैं हम लोग को 8-9 हज़ार रुपये सैलरी होता है धंधे के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से। वरना हम लोग गाइड के आशा पे एक उम्मीद लगा के यहाँ पर काम करते हैं। तो देखो, जंजीरा किला पानी के बीच में ना एक आइलैंड पे बना हुआ, बेड बोलते हैं ना, बेड पे बना। वरना लोग आते हैं यहाँ पर सवाल करते हैं कि पहले किला बनाऊंगा बाद में पानी आया होगा, ऐसा हो सकता है? पानी पहले से ही है, समंदर पहले से ही है। और समंदर के बीच में एक आइलैंड था, आइलैंड के ऊपर ये किले को बनाया। और बनाने वाले बादशाह का नाम सिद्दी जोहर है। क्या नाम है? सिद्दी जोहर। अपने भारत में सिद्दी नाम के राजा दो आए थे। एक महाराज के वक्त में सिद्दी था मुगल, जिसने पनालगढ़ के किले पे डेरा डाला था 1662, 550 साल पहले दक्षिण अफ्रीका से। अब हम किले के पास बिल्कुल आ चुके हैं और यहाँ से पानी के बीचों बीच इसकी सीढ़ियाँ हैं। आप लोगों ने इतिहास सुना और यकीन मानिए ये इतिहास सुन के हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब हम अंदर जाने के लिए एंट्री कर रहे हैं और ये मेरा बेटा कह रहा है कि हाय एवरीवन, आ जाइए आप अंदर। तो उसे भी बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं ये शूट कर रही हूँ। और यहाँ पर हम अंदर जब एंट्री लेते हैं तो आप देखोगे कि बहुत ही मतलब इतना अच्छा यहाँ पर सुकून की जगह है। और जो किला बना है वो तो ज़्यादातर सब चीज़ें टूट गई है, लेकिन जो जिन लोगों ने इसे बनाया है इतने सालों बाद भी यहाँ पर उनका इतिहास अभी भी है। तो इतनी मालूमात तो हमें यहाँ पर थी नहीं। तो यहाँ पर बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सारा जो इतिहास है आप पढ़ सकते हो। कभी यहाँ पर आओगे देखकर तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह यहाँ पर जो राजा था और जो लोग थे किस तरह यहाँ पर हुकूमत हुई, क्या हुआ। और यहाँ पर खारे पानी के बीचों बीच किला बना है और इस किले के अंदर भी मीठे पानी का जो जजीरा है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बीचों बीच मीठा पानी है। तो ये सारी कुदरती चीज़ देखकर ये होता है कि हमने अभी दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं देखी है। और कुछ ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें आज भी ज़िंदा है जो हम देखते हैं तो हमें ये बात पर फ़क्र होता है कि जो पहले के लोग थे वो किन किन चीज़ों का मतलब हमें इतिहास के लिए बता कर जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो ये किला है इस किले में बहुत बड़ी तोप भी दो रखी हुई है। तो हम इस किले के ऊपर जब गए तो कई टन की ये तोप थी। और किस तरह यहाँ पे इसे लाया गया होगा और किस तरह इसे रखा गया होगा, ये सारी बातें इतनी मालूमात तो मुझे है नहीं। लेकिन जो शूट कर सकती थी और जो आपको बता सकती थी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
और यहाँ पर देखिए किले के पास जो ये तोप है, यहाँ इतनी वजन ये है कि मेरे ख्याल से 1000 आदमी भी मिलके इसे हिला नहीं सकते। अब हम यहाँ से बाहर की तरफ आ रहे हैं। मैंने किला घूमा बहुत सारा और मैं बहुत सारा शूट नहीं कर पाई। यहाँ की जो दीवारें मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ये जो दरवाज़ा है ये कितना ऊंचा है और इतना मजबूत है कि आज भी इसे बंद करने के लिए कम से कम 10 आदमी और या तो 20 आदमी कैसे भी लगेंगे। और हम यहाँ से किले से बाहर निकल गए। अब हम जा रहे हैं दूसरे कहीं भी ऐसे बीच पे जाएंगे। काशिप बीच है इसका नाम, जहाँ हम जाएंगे। तो इसके पहले जो हम बीच देखे थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो हम वहाँ पर नहीं रुके। लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि हमें यहाँ नहाना है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो अब हम यहाँ पर काशिप बीच पे आ गए हैं। और ये माशाल्लाह बहुत खाली था, मतलब ज़्यादा पब्लिक नहीं थी यहाँ पर। और यहाँ की जो रेत थी ना वो इतनी ज़्यादा चमकीली थी कि मैं इसे हाथ में लेके आपको बता रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ये रेत चमकीली थी। नीचे इसमें कैमरे में तो नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे आप देखोगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा चमक थी रेत में। अब हम यहाँ नहाने के लिए, बच्चों की फरमाइश थी, तो अब यहाँ पर आ रहे हैं किनारे पर, और जहाँ थोड़ा खाली रहेगा वहाँ बच्चे थोड़ा सा नहा लेंगे, फिर हम अपने घर की तरफ रवाना होंगे। और इस वक्त तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं और बस थोड़ा टाइम हम यहाँ रुकेंगे, 15-20 मिनट, जब तक बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, फिर हम यहाँ से घर चले जाएंगे। लेकिन ये वक्त भी बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छा मंजर था शाम का यहाँ पर। तो कुछ फैमिली यहाँ पर नहा रही थी और यहाँ पर देखिए पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, हमने वो भी देख लिया। तो यहाँ पे मेरा जो छोटा बेटा है वो एक फैमिली नहा रही थी, तो उनके बच्चों के साथ ये भी साथ में एंजॉय करने लगा। और शाम के वक्त बहुत अच्छी लहर आ रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था ये लोगों को नहाने में। हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं गए। और यहाँ पे देखिए पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, जो हम बहुत दूर से मैंने कैमरे में थोड़ा सा ले लिया है। तो यहाँ पे ये बच्चों की मस्तियाँ चालू थी और पानी लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा था। तो चलो बच्चे नहा चुके और हम यहाँ से फिर निकल गए। और ये रास्ते में जो मंजर पड़ा ये तो बेहद खूबसूरत था। आप भी देख सकते हो कितना हसीन मंजर है ये। और शाम का वक्त था और जो नदी का किनारा दिख रहा था बहुत ही प्यारा मंजर था। हमने इसे फुल एंजॉय किया, हम देखते देखते गए यहाँ से। और रास्ते में बहुत सारे आम के दरख्त भी आए, जहाँ से हमने थोड़े से आम भी तोड़े थे। लेकिन मैं वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर किसी भी दरख्त से आप आम या कैरी वगैरह नहीं तोड़ सकते। यहाँ पर मना है, अगर गांव वालों को पता चलता है तो यहाँ पे फिर आपको 5000 रुपया फाइन भी है। तो फिर हमें पता चला तो हम वहाँ से चले गए और रास्ते में एक जगह होटल मिली जहाँ हमने रात का खाना खाया और चाय पानी करके फिर हम यहाँ से अभी निकल जाएंगे। और क्योंकि फिर हमें घर भी जाना है और मेरे 2 बच्चे घर में हैं, मेरी सोनी, मोनी और हीरा, उनकी भी बहुत याद आ रही है कि वो क्या कर रहे होंगे। वैसे तो मैंने सारा खाना पानी बहुत सारा रख के आया है और बाजू में देखने के लिए भी कह दिया लेडीज़